नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे शेर भाई बिल्कुल बढ़िया होंगे और मचा रहे होंगे। तो आज फाइनली बात करने वाले हैं Hyundai Venue नेक्स्ट जेन वर्सेस टाटा नेक्सॉन कि इन दोनों में से कौन सी कार आपके लिए बेटर हो सकती है। मैं आप लोगों को एक बात पहले बता देना चाहता हूं कि ये जो दोनों गाड़ियां हैं काफी अच्छी, शानदार, बेहतरीन कार्स है। और क्योंकि ये एक रियल वीडियो है तो इन दोनों कार्स की अच्छी और बुरी बातें दोनों को उजागर करा जाएगा। अब क्योंकि दोनों कार्स की बुराई भी होगी तो आपको ये लग सकता है कि ये पेड वीडियो है, दूसरी कार की बुराई हो रही है। तो मैं आपको एडवांस में बता दूं, आप जो मर्जी कार खरीदें, आपको इन दोनों के अलावा कोई तीसरी कार भी पसंद आती हो वो खरीदें, अपने पैसों की पूरी एफडी करा दें, वो तो और अच्छी बात हो जाएगी, या भंडारा भी करा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए बेस्ट कार कौन सी होगी। लेट्स गो। अगर आप Hyundai Venue को ध्यान से देखेंगे तो आपको पहले ही रियलाइज होगा कि ये टाटा नेक्सॉन से काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड कार है। और यहाँ पर उसका एक रीजन भी है दोस्तों, क्योंकि Hyundai Venue में ना प्रैक्टिकल सेंस में अगर आप देखते हो तो कोई बेस मॉडल है नहीं। क्योंकि बेस मॉडल का मतलब होता है जहां पे आपको कोई फीचर नहीं मिलते, इंफोटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ नहीं आता है, ना ही आपकी कोई स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स होते हैं। तो यहाँ पर Hyundai Venue के बेस मॉडल में आपको ये सारा सेटअप लगाकर कंपनी चकाचौंध करके दे रही है। और इसी बात के वो लोग आपसे 70-80,000 रुपीज एक्स्ट्रा ले रहे हैं। हालांकि एक डिसअपॉइंटमेंट लोगों की ये भी है कि Hyundai Venue नेक्स्ट जेन GST2 के बाद आई है, उसके बाद भी ऐसी कोई खास कटौती कंज्यूमर की तरफ से नजर नहीं आ रही है कि Hyundai ने ऑफर करी हो। प्राइसेस थोड़े से ज्यादा ही है। तो यहाँ पे Hyundai की एक स्ट्रेटेजी साफ साफ नजर आती है कि Hyundai को लगता है कि जो वेन्यू है वो कंपटीशन में आने वाली बाकी कार्स से बेटर चीजें आपको ऑफर करती है और स्टैंड आउट करती है। इसीलिए उन्होंने कार के प्राइसेस ज्यादा रखे हैं और वो शुरुआत से ही आपको ज्यादा फीचर्स देना चाहते हैं। अब यहाँ पर कंज्यूमर की फ्रीडम भी खत्म होती है और कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है। फ्रीडम क्या खत्म होती है कि कुछ लोगों को बेस टू टॉप करवाने की आदत है अपनी मनमर्जी से, और वहीं पे कुछ लोगों को फायदा है कि भाई नहीं, मुझे नहीं जाना आफ्टर मार्केट, कुछ नहीं कराना, तो उन लोगों के लिए Hyundai Venue अच्छा ऑफर कर रही है। तो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि वेन्यू की प्राइसिंग ज्यादा क्यों रखी गई है। उसका एक रीजन है, बिकॉज इट्स नॉट अ बेस मॉडल, दे आर ऑफरिंग यू सेकंड बेस मॉडल। तो चलो अब कंपैरिजन को स्टार्ट करते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो नेक्सॉन का आपको आई थिंक स्मार्ट प्लस वेरिएंट मिल जाएगा, जहां पर आपको थोड़े बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो भी 9 लाख रुपए के आसपास चला जाता है। तो उससे कंपैरिजन करते हैं, क्योंकि बेस मॉडल के हिसाब से तो नेक्सॉन ही आपको वैल्यू फॉर मनी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं वेन्यू नेक्स्ट जेन से, जहां पर आपको इसके बेस मॉडल में HX2 में 9 लाख रुपए अराउंड लगाकर क्या मिलता है, एक 1.2 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन, जो कि कॉम्पैक्ट एसयूवी के हिसाब से सिर्फ तभी बेटर लगेगा आपको अगर आप शहरों में ज्यादा ड्राइव करते हो। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि ये एक यूजलेस इंजन है, इसका यूज डेफिनेटली है। अगर आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना हो तो उस केस में शहरों के हिसाब से काफी अच्छा परफॉर्म करता है। पर अगर आपकी हाईवे राइड्स काफी रहती हैं, आप थोड़े से ड्राइव एंथुसियास्ट हो, आप थोड़ी एडवेंचरस ड्राइविंग करना चाहते हो, आप हिल्स वगैरह पे भी जाते हो, उस केस में आई डू नॉट रेकमेंड, क्योंकि ये इंजन उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ये इंजन जनरेट करता है 82 HP। कंपैरेटिवली टाटा नेक्सॉन में आपको 9 लाख रुपए लगाकर एक 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो आपको 118 HP जनरेट करके देता है। इनफैक्ट यहाँ पे आपको टॉर्क भी 170 न्यूटन मीटर मिलता है। तो पावर की बिल्कुल भी कमी नहीं है नेक्सॉन में। इनफैक्ट ये CNG में भी अवेलेबल है, तो वो आपकी चॉइस है। अगर आपको ज्यादा माइलेज चाहिए हो तो आप CNG की तरफ भी जा सकते हो। तो अगर मैं इंजन के हिसाब से देखूं तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट समझनी है कि आपकी प्राथमिकता क्या है। देखो, यहां पर मैं आपको क्लियरली बताकर चल रहा हूं कि अगर आपकी प्राथमिकता ये है ही नहीं कि आपको पावरफुल इंजन चाहिए, आप हाईवेज पे जाते ही नहीं हो ज्यादातर, या फिर आपको कोई एडवेंचरस ड्राइविंग करनी ही नहीं है, तो आपके लिए Hyundai Venue नेक्स्ट जेन भी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट हो सकती है। आप उसको ले सकते हैं। कार की जो लुक्स है, इंटीरियर एक्सटीरियर है, वो काफी अच्छे हैं। हालांकि ये एक सब्जेक्टिव चीज है, टाटा नेक्सॉन के भी काफी अच्छे हैं, तो इस पर मैं कोई भी पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद समझें कि वेन्यू आपको अच्छी लगती है या फिर नेक्सॉन अच्छी लगती है। मैं दोनों के बीच का अंतर आपको बताऊंगा। तो वेन्यू का जो 1.2 लीटर इंजन है नेचुरल एस्पिरेटेड, क्या ये कुछ बेटर है? ये अच्छा क्या करता है? तो यहाँ पर दोस्तों ये अच्छा सिर्फ ये करता है कि ये काफी साइलेंट और काम इंजन है, इसमें वाइब्रेशन बिल्कुल नहीं आती। ये एक ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन है, इसकी लाइफ काफी अच्छी है, यानी कि अगर आप इसको तमीज से चलाते हैं तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग इंजन है। क्योंकि ये इंजन Hyundai अपनी कई सारी गाड़ियों में यूज करता है, जहां पे i10, i20, इनफैक्ट इनकी Hyundai Aura, तो आई मीन ये एक बहुत अच्छा इंजन है और काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे सकता है। पावर बस इसके अंदर थोड़ी सी कम है। तो यानी कि अगर आपको एक मल्टीपर्पस कार चाहिए जो आपकी हर तरीके की ड्राइविंग नीड्स को फुलफिल करे, या फिर आपको CNG चाहिए, तो नेक्सॉन इज द कार जो आपको लेनी चाहिए। क्योंकि अभी तक वेन्यू के पास 5 स्टार सेफ्टी नहीं आई है। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आ जाएगी,
पर जब मैं इस वीडियो को आज बना रहा हूं तो अभी तक नेक्सॉन ही 5 स्टार सेफेस्ट कार है। ऑन दी अदर एंड वेन्यू किसको लेनी चाहिए? जिनको कार जो है अपनी लेटेस्ट चाहिए, एक ट्रेंडी प्रोडक्ट चाहिए और आपको चाहिए कि आपके इंटीरियर्स में बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हुई आए और 1.2 लीटर से भी आपका काम बन जाता है। आपको इतना गाड़ी भगाने दौड़ाने की कोई नीड नहीं लगती और आप एक सज्जन व्यक्ति हो, धीरे धीरे चलाकर ही सेटिस्फाइड। अब दोस्तों आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि वेन्यू के पास डीजल एंड टर्बो दोनों अवेलेबल है। तो एक बार टर्बो इंजन वाला जो वेरिएंट है HX2 वहां पर लगाकर देखते हैं, टर्बो के हिसाब से वेन्यू को कंपेयर करते हैं नेक्सॉन से, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वो आपके लिए एक वैल्यू फॉर मनी डील है। तो HX2 अगर आप टर्बो लेते हो वहां पर आपको मिलेगा ऑलमोस्ट ये 10 लाख रुपए के आसपास। ये मैं दिल्ली की प्राइसिंग के हिसाब से बता रहा हूं, तो आपके शहर में हो सकता है 10 लाख 15 या 20 के आसपास चला जाए। अब इतनी ही प्राइसिंग में टाटा नेक्सॉन में आपको प्योर प्लस देखने को मिल जाएगा। अगर मैं फीचर वाइज कंपेयर करने बैठूं तो आपको टाटा नेक्सॉन के फीचर्स थोड़े से ज्यादा लग सकते हैं, पर गेम कहां पे चेंज होती है कि यहां पर Hyundai आपको ऑफर कर रहे हैं TGDI टर्बो। और Hyundai का जो टर्बो है दोस्तों, अगेन जैसा मैंने 1.2 के बारे में बोला था कि ये इंजन भी काफी ज्यादा साइलेंट है, काफी ज्यादा स्मूथ है और काफी अच्छा परफॉर्म करता है। ये इंजन लगने के बाद ये कार बन जाती है मल्टीपर्पस, यानी कि अब वेन्यू की जो कमी 1.2 में मैंने आपको बताई थी वो कमी है ये इंजन कंप्लीट करता है। अब इस कार को आप शहरों में भी चला सकते हो, आप इस हिल्स पे भी ले जा सकते हो और हाईवेज पे भी चला सकते हो। कार का जो वेट है वेन्यू का, उसके हिसाब से जो पावर टू वेट रेशो आता है, ये इंजन बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो यानी कि सही मायनों में अगर आप नेक्सॉन से एक्चुअल में कंपेयर करना जब स्टार्ट करोगे वेन्यू को, तो मुझे लगता है वो 10 लाख रुपए का जब वेरिएंट बनता है जहां पे आपको HX2 टर्बो मिलता है, वहां पर से कंपैरिजन एक्चुअल में स्टार्ट होता है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में नेक्सॉन एक बेटर डील लगती है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि मैं नेक्सॉन प्योर प्लस ले लूं या फिर मैं वेन्यू का HX2 का टर्बो वाला वेरिएंट ले लूं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चीजें आपको Hyundai कंप्लीट करके दे रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी रियलिटी और फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। मेरे चैनल पर रोज सैकड़ों कमेंट आते हैं जहां पर हर ब्रांड्स की अच्छी बातें और बुरी बातें मेरे सामने आती हैं। तो अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं कि आप चाहते हैं बेस्ट कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस, तो उस केस में Hyundai इज द राइट कंपनी, क्योंकि Hyundai का जो ओवरऑल एक इंप्रेशन है इंटरनेट पे, चाहे कस्टमर सर्विस से रिलेटेड हो या फिर आफ्टर सेल्स एंड सपोर्ट, कार में जो खराबियां आती हैं, फिट एंड फिनिश, पैनल गैप, ये सब का जो रेशो है Hyundai में थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू टाटा। पर दोस्तों अगर आपका मेन एजेंडा है कार के अंदर सेफ्टी, तो टाटा नेक्सॉन अभी ज्यादा सेफर कार है। इनफैक्ट टाटा नेक्सॉन में आपको पैसों के हिसाब से ज्यादा फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी लॉजिक मिल रहा है। तो ये चॉइस आप लोगों के ऊपर छोड़ी जाएगी कि आपको इन दोनों में से क्या प्रायोरिटी लगती है, क्योंकि दोनों कार्स जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करती है। कोई चीज आपको ज्यादा अच्छा ऑफर कर रही है और कोई कुछ कम ऑफर कर रही है। नेक्स्ट एक बार डीजल के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप टाटा नेक्सॉन में डीजल देखते हो जहां से प्राइसिंग स्टार्ट होती है, ऑलमोस्ट 10.40 लाख ऑन रोड दिल्ली में आपको डीजल देखने को मिलता है, जहां पे आपको टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस देखने को मिलती है। कंपैरेटिवली अगर आप HX2 देखते हो जहां पे आप डीजल में जाओगे वेन्यू में, तो जो स्टार्टिंग हो रही है डीजल की 11.17 लाख से हो। तो अगेन अगर प्राइसिंग वाइज आप देखते हो तो टाटा नेक्सॉन डीजल की प्राइसिंग ऑलमोस्ट 70-80 हजार रुपए कम है। तो यहां पर वैल्यू फॉर मनी फैक्टर के हिसाब से टाटा नेक्सॉन एक क्लियर विनर बनती है। इनफैक्ट अब अगर हम देखें तो कंपैरिजन हमें एक्चुअली में करना चाहिए। नेक्सॉन का स्मार्ट प्लस S भी आपको मिल जाता है 11 लाख में, जहां पर आपको HX2 डीजल मिल रहा है वेन्यू का 11 लाख के आसपास ही। तो अब थोड़े से फीचर और बढ़ गए नेक्सॉन के अंदर। तो यहां पर अगर आपका जो ओवरऑल लॉजिक है एक वैल्यू फॉर मनी फैक्टर के हिसाब से आप चलना चाहते हो, तो उस केस में नेक्सॉन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी फैक्टर लेकर आती है और साथ ही में ज्यादा फीचर्स भी लेकर आती है। टाटा नेक्सॉन का डीजल भी काफी शानदार है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.5 लीटर डीजल जो मिलता है दैट इज अ 4 सिलेंडर डीजल। तो ये भी काफी अच्छा साइलेंट एंड स्मूथ इंजन है। वेन्यू नेक्स्ट जेन का जो डीजल इंजन है दोस्तों, यहाँ पर ये थोड़ा सा और रिफाइंड है। इसकी खासियत ये है कि ये काफी अच्छा परफॉर्म तो करता ही है, साथ ही में इसमें NVH लेवल्स आपको काफी कंट्रोल्ड नजर आएंगे। इतना नॉइजी इंजन नहीं है और ये काफी स्मूथ रिफाइंड आपको लगता है, जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ पर अगर मैं एक फैक्टर ऐड करूं विच इज अ रीसेल फैक्टर, तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं तो Hyundai यहाँ पे बाजी मारती है। Hyundai के डीजल इंजन्स की और साथ ही में टर्बो इंजन्स की काफी रीसेल मार्केट में डिमांड है। डिमांड टाटा की भी है, पर अगर मैं एक रेशो की बात करूं जहां पर जो रीसेल फैक्टर बेटर निकल कर आता है, वो डेफिनेटली Hyundai के जो इंजन्स है, चाहे वो डीजल हो या फिर टर्बो हो, उनका रीसेल वैल्यू फैक्टर थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है। सो ओवरऑल अगर आप देखो एक नई कार लेना चाहते हो, क्योंकि टाटा नेक्सॉन मार्केट में थोड़ी सी पुरानी हो चुकी है और Hyundai वेन्यू बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट है, तो बाय एनी चांस अगर आप एक ऐसे प्राणी हैं जो चाहते हैं कि यार मैं नई चीज घर पे लेके जाना चाहता हूं, बिल्कुल जो किसी के पास अभी तक ना हो, इलाके में मेरे पास ही हो, सो ऑन दैट केस थोड़े से पैसे आपको एक्स्ट्रा लगाने ही पड़ेंगे। और शायद इन्हीं रीजंस की वजह से इस कार की प्राइसिंग ज्यादा भी रखी गई है, क्योंकि एक तो ये मिनी क्रेटा टाइप बनाई है, दूसरा ये एक स्टैंड आउट प्रोडक्ट है और कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में काफी सेल होती है।
Hyundai ने सब कुछ सोच समझकर इस कार की प्राइसिंग रखी है। तो यानी कि अगर आपको Hyundai Venue की तरफ जाना है तो ज्यादा पैसा लगाना ही पड़ेगा दोस्त, और अगर आप थोड़े से पैसे बचाकर वैल्यू फॉर मनी फैक्टर की तरफ जाना चाहते हो तो टाटा नेक्सॉन कैन बी अ बेटर चॉइस। अब अगर हम बात करें डायमेंशन और स्पेस की, तो यहाँ पर नेक्सॉन बाजी कहां मारते हैं, क्योंकि देखो अब वेन्यू ने थोड़े थोड़े डायमेंशन बढ़ाए हैं। तो व्हील बेस 20 mm बढ़ा दिया है, थोड़ी सी विड्थ कार की बढ़ाई है। इसको मैं इतना डील ब्रेकिंग फैक्टर नहीं मानता, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे मार्जिन से ऊपर नीचे गया है। पर अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस की और साथ ही में बूट स्पेस की, तो वहां पर डेफिनेटली टाटा नेक्सॉन एक्सेल करती है। और अगर मैं व्हील बेस की बात करूं तो वहां पर 20 mm से एक्सेल करती है Hyundai Venue। तो थोड़ा सा बेटर स्पेस आपको लेग रूम के हिसाब से देखने को मिलेगा न्यू वेन्यू। लास्ट में अगेन जैसा मैंने शुरू में कहा था, मैं ये कंपेयर करने नहीं बैठूंगा कि नेक्सॉन अच्छी लगती है या फिर वेन्यू अच्छी लगती है। हम सबका अपना ओपिनियन होता है, सबके अपने विचार होते हैं। किसी को कोई कार अच्छी लगती है, किसी को किसी कार के इंटीरियर अच्छे लगते हैं। तो ये आपको खुद सोचना है कि आपके लिए कौन सी कार बेटर है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप हमने जो बेस्ट चीजें थी आप लोगों के सामने रख दी हैं। विचार आपके हैं, पैसे आपके हैं, जो कार आपको अच्छी लगती हो आप वो ले सकते हो। अभी भी अगर आपको कोई डाउट या फिर कंफ्यूजन हो तो आप हमारी प्रीमियम कार बाइंग कंसल्टेशन ले सकते हो। नीचे आपको ईमेल दिखेगी, आप हमें ईमेल कर देना, जहां पर हम आपके रिक्वायरमेंट्स और नीड्स को समझते हुए फीचर वाइज आप लोग के साथ बैठकर बात करेंगे 15-20 मिनट, और उसके साथ चीजों को क्लियर करके आपको बेस्ट कार रेकमेंड करेंगे। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।